नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस समय मैं हूं आपको लेकर विंध्य धाम की तरफ और यहां से मैं आपको पूरा अपडेट दूंगा विंध्याचल कॉरिडोर का। जैसा कि मालूम हो, विंध्य कॉरिडोर में नए निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए हैं। क्या क्या नए निर्माण कार्य होने हैं उसे इस पूरे वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए बैक कैमरे से वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दूँ कि आज तारीख है 19 मार्च और दिन है बुधवार का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं कोतवाली मार्ग से माँ विंध्यवासिनी धाम का। ये आपका लेटेस्ट अपडेट। आज तारीख है 19 मार्च और दिन बुधवार का। तो कोतवाली मार्ग की तरफ आपको ले चलते हैं अंदर की तरफ और माँ विंध्यवासिनी धाम में क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है तो पूरा इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। जैसा कि देख रहे हैं, ये कोतवाली मार्ग सबसे लंबा ये मार्ग है विंध्यवासिनी धाम की तरफ जाने के लिए। आपको पूरे मार्ग का लेटेस्ट अपडेट दूंगा और उसके बाद घाट की तरफ ले चलेंगे। जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ भी भवनों का सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। शुरुआत में ही ये सभी भवन पर एक जैसे डिज़ाइन तैयार किए जा रहे हैं। आगे में ही थाना कोतवाली, मिर्ज़ापुर, विंध्याचल। जैसा कि देख रहे हैं, जितने भी पिलर लगे हैं सब में आधुनिक तरीके से लाइट लगाई गई थी, लेकिन उतना सौंदर्यीकरण का काम अभी दिखाई नहीं देता जितना होना चाहिए। कोतवाली विंध्याचल सामने की तरफ आप देख रहे हैं। जितने भी पिलर थे सभी पिलरों पर आपको गंदगी दिखाई देगी, खास करके पान का पिक दिखाई देगा। और आपको ये भी जानकारी दे दूँ कि माँ विंध्यवासिनी धाम का नया कार्य शुरू कर दिया गया है और नए कार्य में घाट का पुनर्निर्माण और विंध्यवासिनी धाम कॉरिडोर में 45 करोड़ की लागत से यहाँ पर 30 मूर्तियाँ बैठाई जाएंगी, वो भी नवरात्र के पहले। जैसा कि देख रहे हैं, भवनों पर सभी भवनें एक जैसे बनाने के लिए यहाँ पर जगह जगह आपको काम दिखाई देगा और यहाँ से मैं आपको आगे की तरफ दिखाऊंगा तो एक जैसे भवन आपको दिखाई देंगे। काफ़ी शानदार यहाँ से लुक दिखाई दे रहा है कोतवाली मार्ग का। सफाई तो थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन वैसी सफाई नहीं जैसी कि होनी चाहिए। पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। बेतरतीब गाड़ियां खड़ी हैं पूरे मार्ग पर। माँ विंध्यवासिनी धाम, मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन नए काम फिर से एक बार शुरू हो रहे हैं, जिसमें कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कॉरिडोर के अंदर 30 मूर्तियाँ स्थापित की जाएंगी। सामने देखा है, ये है
विंध्य कॉरिडोर जाने का मार्ग कोतवाली मार्ग से होते हुए जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर सीढ़ी मार्ग और एस्केलेटर यूज़ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अंदर की तरफ सिर्फ लिफ्ट है। ये है आपका गेट नंबर 3। कोतवाली मार्ग से आने पर सामने की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो काफ़ी भव्य दिखाई देता है। ये आपका गेट नंबर 3 कॉरिडोर के अंदर जाने के लिए। तो जैसे ही आप कोतवाली मार्ग से आएंगे तो ये गेट नंबर 3 से आप कॉरिडोर के अंदर एक तरफ यहाँ पर हवन कुंड स्थल है, सामने की तरफ वो भी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आ गया हूँ कॉरिडोर के अंदर। काफ़ी भव्य नक्काशी है माँ विंध्यवासिनी धाम में। तो चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं गेट नंबर 3 से। जैसा कि आप गेट नंबर 3 से अंदर जैसे ही आएंगे सामने ही आपको सुलभ शौचालय और मुंडन स्थल सामने की तरफ ही आपको दिखाई देगा। और इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर जूता चप्पल उतारने का आपका स्थान है। जैसा कि आप देखें ऊपर की तरफ जूता चप्पल निःशुल्क रखने का स्थान, और इस प्रकार के बेंच भी यहाँ पर लगाए गए हैं पत्थर के। सामने ही सुलभ शौचालय। ये आप देख रहे हैं सामने की तरफ गेट नंबर 3। तो चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं प्रथम तल पर। यहाँ देखेंगे धाम कंट्रोल रूम भी ऊपर की तरफ है। प्रथम तल पर धाम कंट्रोल रूम है और इस तरफ आपका मुंडन स्थल है। ये आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ पूरा ये कंप्लीट होने के बाद काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ मैं आपको लेकर आया हूँ। और ये पूरा परिसर अभी जगह जगह यहाँ पर ऑफिस खुलना है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर पेयजल होगा 58 नंबर पर मुंडन स्थल। इस प्रकार के यहाँ पर पूरे कक्ष को बांटा गया है। काम पूरा कंप्लीट होने के बाद कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। पूरा आपको स्थल घुमा कर दिखाते हैं राउंड शेप में। जैसा कि देख रहे हैं इस तरफ आपका फायर एग्जिट भी है और आगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार का अभी फ़िलहाल पूरा बंद है। रूम नंबर 55 हॉल। पंखे ऊपर की तरफ मोड़ दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर अभी फ़िलहाल बंद करके रखा गया है। इस तरफ आप देखेंगे तो ये लिफ्ट है। लिफ्ट फिलहाल छत का आप दृश्य देख रहे हैं और छत इस समय बंद है ऊपर की तरफ। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर मुंडन कार्यक्रम होता है प्रथम तल पर, और यही प्रथम तल से मैं बाहर की तरफ आपको दिखाऊं तो माँ विंध्यवासिनी देवी का मंदिर काफ़ी भव्य दिखाई देता है। जैसा कि सामने की तरफ आप देख रहे हैं, ये पूरा दृश्य आप देख रहे हैं प्रथम तल से।
माँ विंध्यवासिनी देवी का खूबसूरत मंदिर और मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया जाना है। खूबसूरत दृश्य है प्रथम तल से पूरा। तो दोस्तों आपने पूरा ये देखा। कंप्लीट काम होने के बाद यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ऑफिस और गैलरी का निर्माण कार्य बचा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 45 करोड़ की लागत से नए निर्माण कार्य के तहत यहाँ पर 30 मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा और गैलरी का निर्माण कार्य किया जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं सीढ़ी से नीचे की तरफ और आपको विंध्यवासिनी देवी के मंदिर के ऊपर से छत से यानी कि मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ कॉरिडोर का। उसके बाद ले चलूँगा आपको मैं गंगा घाट की तरफ यानी कि पक्का घाट की तरफ। तो दोस्तों आपने देखा प्रथम तल का पूरा दृश्य। अब मैं आपको नीचे से पूरा दिखाता हूँ और उसके बाद ले चलता हूँ आपको पक्का घाट यानी कि गंगा घाट की तरफ, जहाँ पर नए घाट का भी निर्माण कार्य चल रहा है। काफ़ी शानदार माँ विंध्यवासिनी देवी का ये मंदिर और कॉरिडोर बना है। यहाँ पर देखेंगे तो श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ है और श्रद्धालुओं को धूप से बचाने के लिए एकमात्र ये टीन शेड लगाया गया है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं आपको लेकर, जहाँ पर हवन कुंड सामने देख रहे हैं माँ विंध्यवासिनी देवी का भव्य धाम। और ये ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं ये पूरा शेड लगाया गया है धूप से बचने के लिए। यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो अंदर की तरफ ये हवन कुंड है और हवन कुंड का कुछ दृश्य इस प्रकार है। ये आपका हवन कुंड, काफ़ी विशाल हवन कुंड। जैसा कि आपको दिखाएं तो सामने की तरफ ये आप देख रहे हैं ये है हवन कुंड। बिल्कुल गेट नंबर 3 के पास में। ऊपर में पूरा धुएं से काला हो चुका है जबकि वेंटिलेटर दिया हुआ है ऊपर की तरफ। रूम नंबर 34 में ये हवन कुंड आपने देखा। अब आपको एक बार नीचे का पूरा परिसर मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा गैलरी देख रहे हैं, काफ़ी शानदार गैलरी है। और यहीं से आपका न्यू वीआईपी मार्ग भी है सामने की तरफ। यहाँ से चले जाएंगे आप सीधे न्यू वीआईपी मार्ग की तरफ। और न्यू वीआईपी मार्ग से आने पर
भी आप सामने की तरफ मंदिर परिसर में जा सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं माँ विंध्यवासिनी देवी का सामने की तरफ मुख्य मंदिर, यहीं से आप जाएंगे तो पुरानी वीआईपी मार्ग भी है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ से पुरानी वीआईपी मार्ग की तरफ आप जा सकते हैं। इस मार्ग का भी आपको अपडेट मैं दूंगा। फिलहाल गंगा घाट की तरफ आपको ले चलता हूँ और उसके बाद इन मार्गों का आपको अपडेट मैं दूंगा। यहाँ भी आप देखेंगे तो नीचे की तरफ लिफ्ट अभी बंद है और जगह जगह इस प्रकार आपका फायर एग्ज़िट लगा हुआ है। इस तरफ आप देखेंगे तो इस प्रकार बैठने के लिए बेंच लगाए गए हैं पत्थर के। और यहाँ आपको दिखाऊं तो सामने की तरफ भी यहाँ पर भी शेड लगा हुआ है। पुराना यज्ञशाला भी इसी तरफ है। फिलहाल कॉरिडोर का आप ऊपरी भाग देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, पहले आपको ले चलते हैं मंदिर के मुख्य छत के ऊपर और वहाँ से आपको कॉरिडोर का दृश्य दिखाता हूँ। उसके बाद आपको ले चलते हैं घाट की तरफ। जैसा कि देख रहे हैं मंदिर का मुख्य भाग, जहाँ पर काफ़ी विशाल पेड़ हैं नीम के। और ये आप देख रहे हैं मंदिर का मुख्य शिखर। एक बार पूरा परिक्रमा लगाते हैं आपको लेकर। यहाँ से आपको दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार का सामने का दृश्य है। और ये आप देख रहे हैं ऊपरी भाग मुख्य मंदिर का। इसका भी अच्छे से पूरा सौंदर्यीकरण काम होना है। देखिए कब तक होता है, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर शिखर पर भी पूरा लाल लाल लोगों ने कर दिया है सिंदूर लगाकर। चलिए दोस्तों, अब ले चलते हैं गंगा घाट की तरफ। ये पूरा आपने देखा मंदिर परिसर में क्या कुछ काम चल रहा है और किस प्रकार अभी व्यवस्था है। अब आपको ले चलते हैं घाट की तरफ, जहाँ पर नए घाट का भी निर्माण कार्य हो रहा है। उसका अपडेट आपको देते हैं पक्का घाट की तरफ ले चलकर। गेट नंबर 4 है ये, यानी कि 4 नंबर गेट आगे की तरफ गंगा घाट की तरफ। ये सीधे चले जाएगा आपको पक्का घाट के लिए। और यहाँ से आपको दिखाऊं तो गेट नंबर 4 कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। काफ़ी शानदार लुक है इस मार्ग से गुजरने पर। और आगे आपका भव्य गंगा द्वार, जैसा कि देख रहे हैं सामने ही बिल्कुल माँ गंगा दिखाई देंगी इस गंगा द्वार से जाने पर। और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि नए घाट का निर्माण कार्य किस तरफ चल रहा है।
इस तरफ आप देख रहे हैं गंगा द्वार का ये भव्य द्वार, और यहाँ से अब आपको नीचे की तरफ ले चलते हैं जहाँ पर घाट का निर्माण कार्य हो रहा है। एक तरफ दीवान घाट है तो दूसरी तरफ भी नए घाट का निर्माण कार्य हो रहा है, वहाँ आपको अब ले चलते हैं। फिलहाल ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आगे की तरफ आप देख रहे हैं ये नए घाट का यहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा है, और स्नान करने के लिए यहाँ पर जेट्टी भी लगाया जाएगा। ये आप देख रहे हैं जगह जगह यहाँ पर नए घाट का निर्माण कार्य। तो चलिए दोस्तों, पक्के घाट का निर्माण कार्य यहाँ पर काफ़ी जोर शोर से चल रहा है और उसका पूरा अपडेट आपको देते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये बाबू घाट, भैरव घाट और इस प्रकार के सभी घाटों को मिलाकर ये पूरा पक्का घाट का निर्माण कार्य माँ विंध्यवासिनी धाम पर, जहाँ पर निर्माण कार्य काफ़ी तेज़ गति से इस समय पूरा आगे की तरफ आप देखेंगे निर्माण कार्य। भैरव घाट से भी आगे ये पूरा नया घाट बन रहा है। ये पूरा निर्माण कार्य आप देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, काफ़ी लंबा ये घाट बनाया जा रहा है माँ विंध्यवासिनी धाम में। बनने के बाद काफ़ी खूबसूरत हो जाएगा ये पूरा घाट, क्योंकि एक लंबाई में सभी घाट हो जाएंगे। आगे कुछ घाट का निर्माण कार्य हुआ भी है, वहाँ चल के आपको दिखाते हैं, जहाँ पर सीढ़ियाँ वगैरह भी बन चुकी हैं। जैसा कि देख रहे हैं ये भी कुछ निर्माण कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। घाट के यहाँ निर्माण के लिए यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं सामने की तरफ ये पूरा नया निर्माण कार्य आगे। काफ़ी बड़ी यहाँ पर दीवार खड़ी की जाई है, जिसका कि ढलाई का काम चल रहा है इस समय। और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो नए घाट की सीढ़ियों का निर्माण कार्य। दोस्तों आगे में ही ये अखाड़ा घाट है विंध्याचल का, और यहाँ से पूरा ये घाट का निर्माण कार्य शुरू हुआ है,
जैसा कि आप देख रहे हैं घाट पर सीढ़ियों का निर्माण कार्य काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है और ये पूरा आपका पक्के घाट यानी कि मुख्य घाट जहाँ पर है वहाँ तक ये पूरा घाट बन रहा है। किनारे किनारे बनने के बाद काफ़ी शानदार ये लुक नज़र आएगा, जिसका की तैयारी आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से। तो ये आप देख रहे हैं, ये है आपका अखाड़ा घाट है। तो चलते हैं अब वापस आपको लेकर। घाट का एक बार फिर से आप दृश्य देख लें, क्या क्या यहाँ पर काम हो रहा है। यहाँ पर कुछ भी नहीं बना था, लेकिन अब पूरा स्पष्ट यहाँ पर घाट का स्वरूप दिखाई दे रहा है। घाट की सीढ़ियाँ और यात्री सुविधाओं में वृद्धि होगी इन सभी के निर्माण के बाद। चेंजिंग रूम, यहाँ पर बैठने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था भी की जा रही है। यहाँ ऊपर नया निर्माण कार्य, जहाँ से छत का ये पूरा नीचे की तरफ का दृश्य है कुछ इस प्रकार का। और इस तरफ आपको दिखाएं तो यहाँ भी आपको निर्माण कार्य काफ़ी तेज़ गति से हो रहा है इस समय। देख रहे हैं इस पर घाट की सीढ़ियाँ बनेगी, जिसकी की तैयारी इस समय चल रही है। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं आपको लेकर। तो घाट पर निर्माण कार्य भी और साथ ही साथ कॉरिडोर के अंदर भी नए निर्माण कार्य एक बार फिर काफ़ी तेज़ गति से इस समय विंध्याचल में चल रहा है।
और इस तरफ आप देख रहे हैं, यह है आपका दीवान घाट। तो इस वीडियो में आपने देखा अखाड़ा घाट से लेकर पूरा आपका दीवान घाट तक क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है। तो चलिए अब चलते हैं आपको लेकर पुरानी वीआईपी मार्ग की तरफ और वहाँ से आपको अपडेट देते हैं पुरानी वीआईपी मार्ग का। उसका अपडेट देने के बाद नई वीआईपी मार्ग। एक बार फिर सामने की तरफ गंगा द्वार है ये। आगे आप देख रहे हैं गेट नंबर 1 और ये है आपका पुरानी वीआईपी मार्ग। तो चलिए पुरानी वीआईपी मार्ग का अपडेट आपको देते हैं। यहाँ भी भवनों का एक जैसा कलर किया गया है। और इस मार्ग के शुरुआत में ही भव्य द्वार का निर्माण कार्य, यानी कि जितने भी मार्ग हैं सब पर भव्य द्वार बनाए गए हैं। नवरात्र शुरू होने तक आपको इसमें काफ़ी बदलाव दिखाई देगा विंध्य कॉरिडोर में। भीड़ थोड़ी कम है और आसानी से मां के दर्शन इस समय हो जा रहे हैं। महाकुंभ और होली समय में काफ़ी भीड़ था। पुरानी वीआईपी मार्ग का आप देख रहे हैं दृश्य, जहाँ पर सड़कें काफ़ी साफ़ हैं इस समय। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित मुझे दिखाई देता है वो है कोतवाली मार्ग। वहाँ पर ज़्यादा ही गंदगी है, लेकिन ये मार्ग काफ़ी साफ़ सुथरा और व्यवस्थित नजर आता है। ये आप देख रहे हैं पुरानी वीआईपी मार्ग पर स्थित भव्य द्वार। तो ये पूरा अपडेट आपने देखा वीडियो के माध्यम से। मां विंध्यवासिनी धाम में क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है। तो दोस्तों वीडियो में मिलते हैं फिर से नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी। ये आपका है न्यू वीआईपी मार्ग का भव्य द्वार।